बच्चा आज का टॉपिक देखो, जो स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं चैप्टर तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो गाइस जय हिंद। और हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन का है। टॉपिक है, चैप्टर क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस। मतलब लेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेंस के बारे में। जो हमारी आई होती है, आँख, ठीक है ना, इसमें कौन सा लेंस लगा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लगा होता है? और कॉन्वेक्स बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? इसका वर्क क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस का वर्क क्या होता है बच्चा? इमेज को मतलब सीधी उल्टी करता है ना, इमेज। हम बताइए, दूर के नहीं दिखता है, ये इमेज को एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। क्या कर देता है? इमेज को एक पॉइंट क्या करता है? फोकस करता है। और हमने आपको बताया था, आप याद करिएगा, ये इमेज को एक पॉइंट क्या करेगा? जैसे टॉर्च होती है। टॉर्च देखो, टॉर्च में फोकस भी करेगी। टॉर्च पे लेंस नहीं होता है, उसमें प्लेन मिरर लगा होता है, और उसको जब घुमाते हैं ना तो उससे फोकस बन जाता है, ठीक है ना। जो ऊपर से पर्दे लगी होती है उससे हो जाता है। देखो, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ये जैसे हम लोग जो लेंस लगाते हैं तो जब एक पॉइंट पर फोकस करेगा, क्या करेगा? एक पॉइंट पर फोकस करेगा। जब हम लोगों को दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना, मायोपिया, इसे क्या बोला जाता है अभी, जो भी हो, मायोपिया। जो मायोपिया होता है वो दूर चीजें तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन पास चीजें साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो हमें जो लेंस लेना चाहिए वो कैसा लेंस लेंगे? कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। कैसा लेंस लेंगे बच्चा? कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो साइड में कैसा होता है? बीच में कैसा होगा? मोटा होगा, पतला होगा? बीच में कैसा होगा? मोटा। बीच में कैसा होगा? तो देखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। क्या है? कॉन्वेक्स है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स है। बीच में पतला होता है। बीच में क्या होता है? तभी तो फोकस बनाएगा। बीच में कैसा होगा? पतला होगा बच्चा। कैसा होगा? नहीं तो लाइट पार ही नहीं होगी। कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, बीच में कैसा होगा? पतला। कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। अब कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? उत्तल बोलते हैं ना, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, वैसे ध्यान दीजिएगा इधर। ये लेंस किसी सर्कल का बना होगा, सर्कल का कटा हुआ है। किस पे कटा हुआ है? सर्कल का। ये सर्कल था, ठीक, इसको काट दिया गया, इसको काट दिया ऐसे, तो ये क्या बन गया? लेंस बन गया। और कहां से बना होगा? किसी सेंटर से बना होगा। कहां से बना होगा? अब सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस होता है। क्या होता है? क्या होता है बच्चा? रेडियस। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस। और रेडियस का हाफ क्या होता है? फोकल लेंथ। क्या होता है? फोकल लेंथ, मतलब फोकस लेंथ। क्या होता है? फोकस। क्या होता है? फोकस। फोकस लेंथ, ठीक है ना। तो इसकी हाफ क्या होगी? फोकल। क्या होगा? फोकल लेंथ, ठीक है ना। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है? आर। क्या है? आर। फोकल लेंथ कैसे नोट करते हैं? डिस्टेंस को एफ से। किससे नोट करते हैं? एफ से। बोलोगे प्रॉब्लम? अब एक चीज समझिएगा बच्चा, जो यदि इसे यहां पर देखें, इधर की जो इसे एक्स एक्स बोलते हैं, इसे एक्स डैश एक्स बोलते हैं, इसे वाई बोलते हैं, इसे वाई डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स डैश, वाई डैश, ठीक है ना। अब समझिएगा कि इधर की वैल्यू कैसे आती है? प्लस की। इधर की वैल्यू कैसे होगी? प्लस की। एक्स डैश की वैल्यू कैसे होगी? माइनस की। वाई डैश की वैल्यू किसकी होगी? माइनस की। अब फोकल लेंथ किधर है? प्लस की ओर है। ये किधर है? इस साइड है, ठीक है ना। तो इसका सेंटर और फोकल लेंथ कैसा रहेगा? प्लस का रहेगा। ध्यान रखिएगा, आगे भी जब काम में आएगा तो बाद में मत कहिएगा कि इसकी प्लस की कैसे हो गई और कॉन्केव की माइनस कैसे हो गई, ठीक है ना। तो वहीं पे फिर मार पड़ेगी तुम लोगों को।
देखिए जो जो बच्चे अभी गए हैं वो अपने आप में होशियार बच्चे समझते हैं, ठीक है ना। तो कोई मतलब ये नहीं कि तुम्हारा माइंड डेवलप नहीं है, तो तुम माइंड एक तरफ लगाओगे नहीं डायरेक्शन में, डेवलप कैसे होगा, ठीक है ना। माइंड को डेवलप करने के लिए स्टार्टिंग से चीज़ें समझनी पड़ती हैं और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, ठीक है ना। ये नहीं कि जो 24 घंटा पढ़ता है उसका ही सिलेक्शन नहीं होता है, कम पढ़ता है लेकिन समझता ज़्यादा है। जिसने क्लास में 80% समझ लिया, ममता तुमसे कहना है स्पेसिफिक रूप से, जिसने क्लास में 80% समझ लिया, ठीक है ना, उसको घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो तुम नीट के लिए बात कर रहे हैं, नीट तुम कर सकती हो ममता, ठीक है ना, लेकिन तुम कैसे कर सकती हो कि तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करने की नीड है, थोड़ी सी, ठीक है ना। जैसे स्टार्टिंग में किसी से फ्रेंडशिप ना करो, कुछ दिन की बात है, ठीक है ना। अपनी किताबों से फ्रेंडशिप करो, उन्हीं से बातें करो, उन्हीं के बारे में सोचो, उन्हीं के बारे में पढ़ो, ठीक है ना। तो 100% कोई आपको रोक नहीं सकता। जरूरी नहीं कि 24 घंटा पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो समझिएगा इसकी फोकल लेंथ प्लस में कि माइनस में, बोलिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ किसमें, प्लस में कि माइनस में, प्लस, बोलिए। और सेंटर प्लस में, किसमें, दोनों प्लस में, सब इधर जा रहा है, किसमें, कहाँ माइनस में, सब इधर ही है ना बच्चा, इसकी इधर है किसमें, प्लस में, किधर है, प्लस में। अब जब भी इस पे कोई ऑब्जेक्ट डाला जाता है, क्या डाला जाता है, कहाँ डालते हैं ऑब्जेक्ट, बैक साइड ऑब्जेक्ट ऑलवेज। बच्चा इस पे पॉलिश नहीं है तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ से डाला जाएगा, तो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, माइनस में। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या कहलाती है, यू कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, माइनस में। कॉन्वेक्स लेंस में सेंटर प्लस में, और सेंटर डिस्टेंस क्या कहलाती है, आर, क्या कहलाती है। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि हम सब लिखवाते घूमे आपको। रेडियस इसमें प्लस में, फोकल लेंथ किसमें, प्लस में, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट किसमें, माइनस। अब इमेज तो निकल ही जाएगी, उसके लिए फार्मूला होता है क्या, 1/b + 1/u = 1/f, 1/b - 1/u = 1/f। इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, लेंस का फार्मूला है भी ड्राइव करवाएंगे, समझा दिए, इसमें वैल्यू रखेंगे। अगर माइनस में u आएगा, आंसर माइनस में आएगा तो इधर बनेगा इमेज, अगर प्लस में आएगा तो इधर बनेगा। बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, अब कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, ठीक है ना। अब कॉनकेव लेंस कैसा होता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। यदि हम कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो ये रहा आपका कॉनकेव लेंस, ये रहा कॉनकेव लेंस, ठीक। ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। देखो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसको जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे बना, ठीक है। तो बीच में दुबला पतला और साइड साइड मोटा, तो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। अब ये बताइए यदि बीच में आंख मोटी हो जाए, ठीक है ना, आंख मोटी हो बीच में, तो क्या लाइट इससे पार कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना। और जब लाइट पार नहीं कर पाए तो कार्निया पर पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी ना। और जब कार्निया पर नहीं पहुंचेगी तो वस्तु को समझने कैसे, उल्टा ही दिखाई पड़ता ना हम लोगों को। रेटिना जो कार्निया जो भी है रेटिना पे, तो हम लोग कैसा दिखाई पड़ेगा, उल्टा दिखाई पड़ेगा। कैसा दिखाई पड़ेगा, उल्टा। हम लोगों को सब कुछ उल्टा दिखता है। कैसा दिखता है, उल्टा दिखता है। और किसके कारण दिखाई पड़ता है, सीधा रेटिना, रेटिना के कारण। और ये लाइट पार करके जाए कहाँ पे, रेटिना पे। अगर ये लेंस अवतल का होता, किसका होता है, अवतल का, कॉनकेव का होता, किसका होता है, तो बीच में क्या होता है, मोटा होता, तो लाइट पार ही नहीं करती। तो लाइट पार नहीं करती तो यही रिफ्लेक्शन होकर यही लौट जाती है, यही क्रिया होती है, ठीक है ना। और तो जैसे जानवरों को दिखता है, जानवरों को भी उल्टा दिखता है, तो हम लोगों को भी उल्टा दिखता है, ठीक है ना। हम लोग भी पेड़ पौधे सब उल्टा दिखते हैं। हम लोग जब जमीन चल रहे होते हैं तो ऐसा दिखता है कि हम लोग पैर ऊपर और सब नीचे है, तो कैसा लगता है, ठीक है ना। समझिएगा आप बात को। अब यहाँ देखिएगा, कॉनकेव लेंस लेंगे। कॉनकेव लेंस क्या होता है, बीच में क्या होता है, मोटा होता है। क्या होता है, हमारे जैसा, ठीक है ना। देखिए कैसा, बीच में कैसा होगा, मोटा। कॉनकेव लेंस लिया तो बीच में कैसा हो गया बच्चा, मोटा, ठीक है ना। और इसका देखिए, इसका सेंटर कहाँ रहेगा, इधर रहेगा, रहेगा सेंटर, नहीं रहेगा इधर।
तो इसका सेंटर जब इधर रहेगा तो बताइए इसका सेंटर कैसा होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा? कैसे किसमें होगा? तो इसकी रेडियस किसमें होगी? माइनस में। किसमें होगी बच्चा? माइनस में। फोकल लेंथ क्या होगा? मिड में। यहाँ क्या होगा? फोकस होगा। क्या होगा? फोकस भी कैसा होगा? फोकस कैसा होगा? माइनस का। फोकस भी माइनस का होगा कि नहीं होगा? अब ऑब्जेक्ट रखा होगा इसे, क्योंकि पॉलिश किसमें, इसमें पॉलिश इसी साइड होती है, तो ऑब्जेक्ट भी इधर ही रखा होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? इधर रखा होगा, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट इधर रखा होगा, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट किसमें होगा? ऑब्जेक्ट किसमें होगा बच्चा? माइनस में। ऑब्जेक्ट किसमें होगा? माइनस में। तो ऑब्जेक्ट इसमें भी माइनस में। इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है? u। क्या होती है बच्चा? u। ये 4 नहीं लिखा है, क्या लिखा है? u। किसमें होगा? u में। तो ये हमें बात इतनी कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? बोलिए। तो इसमें 2-4 पॉइंट लिखाते हैं। और एक बात बार बार आप फोकल लेंथ से वो पावर से चला समझिएगा। पावर रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ। किसका रेसिप्रोकल होता है? फोकल लेंथ का। जो पावर होता है बच्चा, पावर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसका फोकल लेंथ का, यानी कि फोकल लेंथ का फोकस दूरी का उल्टा क्या होता है? पावर होता है। क्या होता है? यदि फोकस दूरी ज्यादा होगी तो पावर कम होगा, यदि फोकस दूरी कम होगी तो पावर ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब देखो, यदि आंसर इसका यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है? किसकी? पावर लेंस की। पावर की, लेंस के पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। बात समझ में आ गई? बस इसीलिए कितने कह रहे थे आप, ठीक है ना। अब पावर दिया हो, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, एक कॉनकेव लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है। इसे क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। चलो देखो तुम्हारी अभी समस्या सॉल्व करते हैं। सर एक कुछ ऐसा जो आप बता रहे ना क्वेश्चन है। अरे होंगे बच्चा, समझिएगा। ये सारे क्वेश्चन अभी नीट वगैरह में ही आते हैं बच्चा, और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। बस इसमें थोड़ा सा माइंड लगा के पढ़ना होता है। आप समझिए बच्चा, इधर ध्यान दीजिएगा। कॉनकेव लेंस है बेटा इधर। अब कोई पार्टिकल ऐसे बना हुआ है इस टाइप से, किसमें कॉन्वेक्स भी लगा है और कॉनकेव भी लगा है, और पूछा जाए कि उसकी पावर कितना होगा। क्या पावर पूछा जाए? अब आपको पता है इसकी फोकल लेंथ किस में? प्लस में है, तो पावर किस में होगा? प्लस में होगा। इसकी फोकल लेंथ किस में है? माइनस में है, तो पावर किस में होगी? माइनस में होगी। अब टोटल पावर पूछ दिया जाए, जैसे ये कह दिया जाए कि कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव लेंस बोल दिया, कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, पहले कॉन्वेक्स लेंस, और कह रहे हैं फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कितना बच्चा? 10 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि कॉनकेव लेंस है, कौन सा? कॉनकेव लेंस। इसकी भी फोकल लेंथ कितनी है? इसकी 20 सेंटीमीटर सपोज कर लें। कितना है? 5 लीजिए। अच्छा 5 कर लें, चलिए 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब कह रहा है कि इनकी संयुक्त रूप से पावर कितना होगा। क्या पूछ रहा है? इसका संयुक्त रूप से मतलब इसका मिश्रित कंबाइंड पावर कितना होगा। क्या पूछेगा कि व्हाट इज इट्स कंबाइंड पावर। और पावर इक्वल क्या होता है बच्चा? पावर P इक्वल P, अब दो है ना, तो P1 प्लस P2 लगाएंगे। तो मैं P1 प्लस P2 लगाएंगे तब जब हमें पता होगा तब, ठीक है ना, तभी लगाएंगे। अब तो P1 किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और हमने अभी बताया कि जो पावर होता है फोकल लेंथ का अपोजिट होता है, तो पहले P1 फाइंड करेंगे किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और देखा कॉन्वेक्स लेंस किधर क्या है? फोकल लेंथ प्लस में है ना, किसमें है? कॉन्वेक्स की प्लस में, कॉनकेव की माइनस में। तो कॉन्वेक्स लेंस की प्लस में है, मींस 1/10 रखा। कितना रखा? 1/10। और ये जब मीटर में दिया, अच्छा सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर में लिखा, किसमें लिखा है? तो ऊपर क्या लिखेंगे? 100। क्या लिखेंगे? यदि मीटर में होगा तो 1/f लिखेंगे, अगर सेंटीमीटर में होगा तो 100/f लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 100/f। तो P1 कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10 डायोप्टर। कितना आएगा? 10 डायोप्टर। अब P2 निकाला। अब देखो 12 से पढ़ रहे होंगे,
तो 12 कॉनकेव लेंस नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ f-5। क्या लिखा हुआ? f-5। तो हम लोग समझ जाएंगे कौन सा लेंस है, कॉनकेव, तभी माइनस बोलना, ठीक है ना। और जो कंपटीशन में क्या बोलेगा कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो समझ जाइए अपने आप की माइनस का होगा, किसका होगा? बस इसमें इतना ही डिफरेंस होता है, तो माइनस लगा दिया। 100/5 कितना आएगा? 20। कितना आएगा? तो P2 कितना आएगा? माइनस का 20 डायोप्टर। माइनस क्यों दिखा रहा है? क्योंकि कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। अब संयुक्त डायोप्टर पूछा कि संयुक्त पावर कितना होगा, तो P = 10 और माइनस क्या रखेंगे? 20। तो P = कितना आएगा? -10 डायोप्टर। बात समझ में आई नहीं है बच्चा? बोलिए, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं।